हेलो स्टूडेंट, एससीआईटी ग्रुप की क्लास में आपका स्वागत है। आप एससीआईटी की क्लासेस में अभी एमएस ऑफिस पढ़ रहे हैं और एमएस ऑफिस में आपने एमएस वर्ड की पढ़ाई की है। उसके बाद अभी एक्सेल चल रहा है। एक्सेल की क्लासेस में अपने पिछले 4 लेक्चर्स में आपने उसको मेनू सिस्टम्स के हिसाब से पढ़ा, जैसे फाइल मेनूज को सिस्टम को पढ़ा, होम को पढ़ा है, इंसर्ट को, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा। यहाँ तक आप कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हमारा रिव्यू और व्यू मेनू, इन दो मेनू के बारे में आपको सिखाया जाएगा। जैसा कि आपको हमेशा बोलते हैं, जब भी आप वीडियो देखें इसको पूरा देखें, और यदि आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप उस पर कमेंट जरूर करें। आपको अच्छा लगता है आप कमेंट्स करें और लाइक करें। ये क्लास वीडियो आप ही के लिए है, इसलिए आप इसको एक बार कंप्लीट जरूर देखें। तो आज हमारा रहेगा रिव्यू मेनू। रिव्यू मेनू ठीक एमएस वर्ड के मेनू की तरह है। एमएस वर्ड में भी ये रिव्यू मेनू था, जिसमें स्पेलिंग, रिसर्च, थिसारस, ट्रांसलेट, कमेंट्स एटसेट्रा था। यहाँ कुछ ऑप्शंस बढ़ गए हैं, जैसे कि प्रोटेक्ट, सीट और ट्रैक चेंजेस। ये दोनों ऑप्शन वहाँ थे, लेकिन वहाँ थे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स और ट्रैक चेंजेस नाम से वहाँ पर भी था। अब इन्हीं चीज़ को हम एक बार यहाँ देख लेते हैं। बहुत ईजी है, जैसे स्पेलिंग, ग्रामर, ये बिल्कुल एमएस वर्ड के पुराने क्लास वीडियो की तरह है, पुराना लेक्चर ही है एक तरह से। स्पेलिंग, जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट्स को लिखते हैं, कोई मैटर को लिखते हैं, तो यदि आप स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं तो वहाँ स्पेलिंग एरर आ जाती है। ये किसी भी मैटर के नीचे एक लाल लाइन की, लाल कलर की एक लाइन क्रिएट हो जाती है, वो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। यदि आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक किया है, किसी की ग्रामर गलत लिखी है, शब्द भले ही सही है, तो वहाँ ग्रीन कलर की लाइन है। इसको सीखने के लिए आप एमएस वर्ड का इसका जो लेक्चर क्लास है, जिसमें आपको रिव्यू मेनू पढ़ाया गया है, स्पेलिंग एंड रिसर्च, वहाँ एक बार उसको जरूर देखें। रिसर्च वही पुराना है जिसमें हम किसी भी शब्द से संबंधित रिसर्च करते हैं, किसी शब्द से का एनालिसिस कर लेते हैं, अनुसंधान, रिसर्च। थिसारस पुरानी कंडीशंस ही है। आप किसी शब्द का समानार्थी विलोम्स यानी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को चेक कर सकते हैं। ट्रांसलेट, आप किसी भी लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। किसी मैटर को अगर आपने इंग्लिश में लिखा है, उसे हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो आप उसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। ये सब देखने के लिए आपको एमएस वर्ड की जहाँ रिव्यू क्लास चल रही है, क्लास नंबर 4, उसको देखें, वहाँ आपको इस चीज़ का जवाब मिल जाएगा। क्लास का देखने के लिए उसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए हुए हैं, आप वहाँ से उसे क्लिक करके भी देख सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है कमेंट। कमेंट एमएस वर्ड में भी यूज़ किया था हमने, यहाँ पर भी हम कमेंट्स का यूज़ करेंगे। जैसे ये कैटेगरी जनरल है, या ये 45,000 है, ये क्यों लिखा गया है, मैं यहाँ कमेंट डालना चाहता हूँ कि ये फिगर क्यों है, इतनी ज़्यादा सैलरी क्यों है, तो मैंने यहाँ न्यू कमेंट डाल दिया और ये कमेंट आ गया मेरे सामने। तो यहाँ मैंने लिख दिया है विथ बोनस, यानी कि इसके साथ ये जो सैलरी लिखी गई है बोनस के साथ लिखी गई। तो आप जब भी बाहर क्लिक करेंगे कमेंट गायब हो जाएगा, लेकिन कर्सर को जैसे ही उस प्लेस पर लेकर जाएंगे कमेंट ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। तो आप किसी भी वैल्यू फिगर्स पर कुछ कमेंट डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ डाल देता हूँ, इसका एक एक्स्ट्रा कमेंट यहाँ डाल देता हूँ। यहाँ मैंने किया है इंसर्ट कमेंट, तो यहाँ मैंने लिख दिया बेसिक। ठीक, अब यहाँ 2 कमेंट डले हुए हैं और आप दोनों कमेंट को देखना चाहते हैं, प्रीवियस कमेंट पर जाना चाहते हैं, तो ये देखिए प्रीवियस कमेंट हो गया, और नेक्स्ट कमेंट पर जाना चाहते हैं तो ये तो लास्ट में ये हो गया फर्स्ट, और इसका ये नेक्स्ट ये हो गया। ये दोनों कमेंट्स आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं। आप कमेंट्स को डिलीट भी कर सकते हैं, आप सारे कमेंट्स को एक साथ शो कर सकते हैं, दोनों कमेंट्स एक साथ शो हो रहे हैं, और मैं इस कमेंट्स को डिलीट भी कर सकता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया, इस कमेंट को भी मैंने डिलीट कर दिया। इजी है बिल्कुल। अगला ऑप्शन आता है प्रोटेक्ट वर्कबुक। ये मैंने कमेंट डाले हुए थे, यहाँ एक्सेल की सीट शेयर हो गई है, इस चक्कर में ये प्रोटेक्ट सीट आपको दिखाई नहीं दे रहा। मैं एक दूसरा एक्सेल का सीट ओपन कर लेता हूँ। ये सीट मैंने फिर से ओपन किया है, ये मैंने ब्लैंक सीट एक ओपन कर ली। अब इस सीट को मैं यूज कर रहा हूँ प्रोटेक्ट सीट।
आप इस प्रोटेक्ट सीट पर क्लिक करेंगे तो आप सीट को एक प्रोटेक्शन दे सकते हैं, इससे कोई व्यक्ति आपकी सीट को एक्सेस ना कर पाए। तो ये मैंने प्रोटेक्ट सीट दिया, इसमें मैंने पासवर्ड डाला। ये ऑप्शंस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके किया, अगेन पासवर्ड मांगा, मैंने इस पे अगेन पासवर्ड दिया, देन ओके किया। अब यहाँ मैं कुछ नहीं लिख सकता, ये देखिए यहाँ कुछ नहीं लिख पाया मैं। ये प्रोटेक्ट सीट थी जो हर सीट को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ वर्क बुक में 3 सीटें दी हैं, सीट 1, सीट 2 और सीट 3। अब मैं इसको अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ। मैंने अगेन सेम पासवर्ड डाला और मैंने इसे अनप्रोटेक्ट कर दिया। आप पूरे वर्कबुक को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वर्कबुक प्रोटेक्शन का काम कहाँ दिखाई देगा, जैसे सीट होती है ना, ये सीट पर जब आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ विंडोज पर आपको इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव, टेप कलर, हाइड, ऑल सीट, इस तरह के ऑप्शन दिखाई देते हैं। अगर मैंने वर्कबुक से प्रोटेक्ट कर दिया है, देखिए मैंने यहाँ से फिर पासवर्ड डाला, देन अगेन अगेन पासवर्ड टाइप किया, सेम पासवर्ड, ओके किया। अब यहाँ राइट क्लिक करके देखिए ये सारे ऑप्शन हाइड हो चुके हैं, है ना। इनविजिबल टाइप से हैं ये, एक तरह का थोड़ा सा लाइट हो गए हैं। इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मतलब ऐसे कहेंगे कि ये इनएक्टिव हो गए हैं। टेप कलर, हाइड, अगर इसको वापस एक्टिव करना चाहते हैं तो प्रोटेक्ट वर्ड सीट पर जाकर उस प्रोटेक्शन को हटा दीजिए। तो मेरा ये प्रोटेक्शन हट गया, तो ये वापस इनेबल हो गए हैं, है ना, मतलब फिर से एक्टिव हो गए ऑप्शंस। यहाँ अगला दिया था ट्रैक चेंजेस। आप यहाँ पर ट्रैक चेंजेस का भी यूज़ कर सकते हैं। शेयर वर्क बुक का तो यूज़ इसलिए नहीं करना चाहूँगा कि वो थोड़ा नेटवर्किंग का काम होता है, छोड़ दीजिए उसको भी, हमारे काम का नहीं है। ट्रैक चेंजेस पे जाते हैं हम। ट्रैक चेंजेस पे ये हाईलाइट टेक्स्ट किए मैंने और चेंजेस, जैसा कि आप पहले भी ट्रैक चेंज में पढ़ चुके हैं एमएस वर्ड के अंदर, कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स को लिखते हैं, उसमें यदि कोई चेंजेस करना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं कि आपने क्या चेंजेस किया, तो आप ट्रैक चेंजेस का यूज़ करते हैं। तो मैं भी यहाँ ट्रैक चेंजेस का यूज़ कर लेता हूँ। ओके, तो आप जब भी किसी टेक्स्ट के अंदर लिखेंगे वहाँ पर एक कमेंट लिख जाएगा। उस पुरानी बुक पे भी आकर ट्रैक चेंजेस का यूज़ करके दिखा देता हूँ। ये मैंने हाईलाइट चेंजेस किए, व्हेन कंडीशन चेक की, ओके। जब भी कुछ लिखेंगे ये ऊपर कमेंट्स बन जाएगा जो बताएगा कि इसकी प्रीवियस वैल्यू क्या थी और नई वैल्यू क्या है। ये था सिंपल सा ट्रैक चेंजेस। तो ये वाला रिव्यू मेनू हो गया। रिव्यू मेनू के बाद अगला आता है व्यू मेनू। व्यू मेनू में सबसे पहले तो होता है कि वर्कबुक के कितने व्यूज होते हैं। तो आप जब इसको देखेंगे तो वर्क व्यू में वर्कबुक व्यूज में 5 व्यू पाए जाते हैं, नॉर्मल, पेज लेआउट, पेज ब्रेक, कस्टम और फुल स्क्रीन। नॉर्मल व्यू वही है जिस पर अभी हम काम कर रहे हैं। एक बड़ी सी स्क्रीन है, एक्सेल की बहुत बड़ी सीट है जिसके एक इलाके एक एरियाज में हम काम कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी सीट्स आपको यहाँ दिखाई देंगी। ये देखिए मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये पेजेस देखिए, ये एक्सेल की सीट्स देखिए, 4 सीट्स हो गई। ये बीच बीच में डेजी डेज लग की जो लाइन बनी है, ये 4 प्रकार की सीट्स इसमें बनी हुई है। तो जब इस तरह की सीट पर काम करते हैं, इसमें एक बड़ी सीट होती है और आप उसमें अपने एरियाज में काम करते हैं तो नॉर्मल व्यू होता है। आज जब पेज लेआउट की बात करेंगे तो ये जो पेज अलग अलग हो रहे थे आपके, ये अलग अलग पेज में ही बन जाएंगे। ये देखिए ये अलग अलग पेज हो गए, पेज 1, 2, पेज 3, 4, पेज 5, 6 वगैरह वगैरह, ये हो गया है। वापस नॉर्मल में चलते हैं। पेज ब्रेक प्रीव्यू के अंदर खास बात ये होती है कि इसमें सिर्फ उतना ही डाटा दिखाई देगा पेज पर जितना कि आपने लिखा होगा। ये मैंने क्लिक किया, ये देखिए ये मेरा पेज ब्रेक हो गया, सिर्फ उतना ही मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है जितने पर मैंने टाइप किया हुआ है। अब ये वापस नॉर्मल पे चल देते हैं। उसके बाद का ऑप्शन होता है कस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है एक्सेल के अंदर। क्या होता है कि एक्सेल की एक सीट पर हजारों पेज होते हैं, मतलब आप ये मान के चलें कि कम से कम 36,000 पेज तो एक एक्सेल की सीट पर होते ही हैं, जो रोज और कॉलम से मिलकर बने होते हैं। अब अगर आपने एक ही एक्सेल की सीट के ऊपर लगभग 8 से 10 कंपनीज का डाटा रिकॉर्ड डाल दिया और आप सर्च करना चाहते हैं कि किसी कंपनी का रिकॉर्ड किस जगह मिलेगा और आप डायरेक्ट ओपन करना चाहते हैं उस कंपनी को, तो मैं उसका यूज़ करता हूँ। ये देखिए ये मैंने एक डाटा लिया है, ये एरिया हो गया। मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके आपको बता रहा हूँ। यहाँ यहाँ मैंने इसको येलो में कर दिया है। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया और ये नीचे गया, मैं इस जगह पर मैंने इसको पेस्ट किया है और इस येलो एरिया को मैंने ग्रीन में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ व्यू मेनू पे जाके यहाँ कस्टम व्यू कर दूंगा और इस वाले व्यू को, जो ये ग्रीन कलर का व्यू है, यानी कि ये वाला जो पेज मेरे आंखों के सामने दिख रहा है, मैं इसको ऐड कर लूंगा और इसका नाम दे दूंगा ग्रीन, GRN नाम दे दिया मैंने।
आप जिस भी कंपनी का बनाएंगे उस कंपनी का नाम इसको दे देंगे कि भाई ये सीताराम एंड सन्स की फाइल थी। अब ये टेक्स्ट है, इसको मैं येलो नाम दे देता हूँ। तो आप उसको बोल सकते हैं कि भाई ये गोपाल साहू की फाइल है, तो मैंने इसका नाम YLO येलो दे दिया, मैंने कलर लिखे हुए हैं, मैंने सीरियल को फिर कॉपी किया हुआ है। अब मैं इसको ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ अगर मैं साधारण अवस्था पे जाऊँ तो ना पहुँच पाऊँ, तो मैं ऐसी पोजीशंस पे क्रिएट करके इस जगह पर इसको पेस्ट कर देता। ये मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया और अब इसका कलर मैंने चेंज करके रेड कर दिया है ना। तो अब इस सीट का नाम मैंने जहाँ इसको बनाया उसी प्लेस पर मैं उसको नाम दे दूंगा। उस व्यू का, जो व्यू मुझे दिखाई दे रहा है पीछे, उस व्यू का एक नाम दे दूंगा। तो इस व्यू का नाम दे दिया मैंने रेड। देखो इसको फाइलों के जो आपने फाइलें क्रिएट की हैं, एक्सेल की सीट या टेबल क्रिएट की, उससे कोई उसको मतलब नहीं होता। इसका सिर्फ मतलब इतना होता है कि जो स्क्रीन पर दिख रहा है सिर्फ उसी, जो विजिबल हो रहा है, जो सीट दिख रही है मेरी आंखों के सामने, केवल उसी को मुझे सेव करना है। तो मैंने रेड कर दिया। अब मैं कस्टम व्यू पर जाता हूँ या लिस्ट में दिखाई दे रहा है भाई पर्सनल व्यू, पर्सनल व्यू में जाइए, पर्सनल व्यू हो जाएगा। तो ये वाला व्यू हो जाएगा जो पिछली बार रिवोक में दिख रहा था। रिमूव वाली फाइल खुल गई है। और अब मैं जाता हूँ, उससे पूछता हूँ भाई रेड वाली फाइल खोलिए। रेड वाली टेबल दिखाई, तो ये देखिए रेड वाली टेबल क्रिएट हो गई, आपके सामने दिख रही है। मैंने कहा ग्रीन दिखाइए, तो ये ग्रीन शो कर दिया उसने। और मैंने येलो मांगा तो उसने येलो शो कर दिया। तो आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं कस्टम व्यू की सहायता से। अगर आप फुल स्क्रीन व्यू देखना चाहते हैं तो सारे मेन्यू सिस्टम ऊपर से गायब हो जाएंगे और आपके सामने जो दिखाई देगा फुल स्क्रीन व्यू होगा। इसको हटाने के लिए एस्केप की को दबाइए, ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो ये तो हो गए थे वर्क व्यूज। वर्क व्यू के बाद आता है शो हाइट। आप क्या देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते हैं। तो जैसे रूलर यहाँ लिखा हुआ है, रूलर्स, यहाँ तो रूलर होता नहीं जनरली, तो रूलर यहाँ एक्टिव ऑलरेडी है। लेकिन ग्रिड लाइन जैसी लाइनें दिख रही हैं, बॉक्सेस दिख रहे हैं, बॉक्सेस के चारों तरफ आपको लाइंस दिख रही हैं, ये हटा सकते हैं आप। ये देखिए बॉक्सेस हट गए हैं, जितने बॉक्स मैंने क्रिएट किए वो रहेंगे, बाकी सारे बॉक्सेस हट गए, ब्लैंक पेज की तरह दिखाई दे रहे हैं। ये ग्रिड लाइन यूज कर लिए। फार्मूला वार ये दिख रहा है, फार्मूला वार हट गया है, फार्मूला वार आ गया। हेडिंग्स ये ABCD है, ये हेडिंग है, ये है अभी, ये हटा दी, ये आ गई। इसके बाद आता है जूम। अब जूम का मतलब जूम करना होता है, मतलब उसको बड़े स्क्रीन में दिखाना। ये देखिए जूम, जूम के अंदर 3 ऑप्शन है, जूम, 100 जूम और जूम सेक्शन सिलेक्शन। तो अब मैंने जूम किया तो भाई जूम विंडो आ जाएगी, उसमें आप मैग्नीफायर का यूज़ कर लीजिए, जितना परसेंट चाहते हैं उसको उस हिसाब से बना लीजिए। यदि 100% करेंगे तो 100% में वो जूम हो जाएगा। अगर आप जूम सेक्शंस करेंगे तो आप सिलेक्शन, जो भी सिलेक्शन आपका सामने रहा होगा, जैसे ये देखिए इतना बड़ा हो गया, ये वापस 100% पे चले गए। तो जो सिलेक्शन होगा आपका, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया है इस सीट को, तो यही सीट बड़ी होगी। देखिए आप, ये देखिए आपको दिख रहा होगा इसके अंदर, यही सीट आपकी बड़ी हो रही है। तो ये था जूम टू सिलेक्शन। ठीक, 100% वापस चले जाते हैं। उसके बाद दिया विंडोज। विंडो ऑप्शंस के अंदर था न्यू विंडो, यानी कि एक्सेल की अगर कोई नई सीट चालू करना चाहते हो तो न्यू विंडो को ओपन कर लो, तो इसी की एक और कॉपी खुल जाएगी, होगी इसी की कॉपी। देखिए ये दोनों एक्सेल सीट एक ही की कॉपी है ना, तो उसी की दूसरी कॉपी खुल जाएगी न्यू विंडो में। अगर अरेंज ऑल करेंगे तो जितनी कॉपीज खुली होंगी वो यहाँ जम जाएंगी। जैसे मैंने कहा टाइल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कैस्केड, तो मैंने टाइल ले लिया, टाइल ले लिया, तो ये दोनों अगल बगल में खुल गई। दोनों फाइलें वही हैं, एक ही फाइल है। उसके बाद था फ्रीज पैनल। अब मैं फ्रीज पैनल के बारे में देख लेता हूँ। फ्रीज पैनल के लिए मैं यहाँ पर गया सीट के ऊपर। आपने देखा हो कि जब मैं इस सीट में बहुत सारा डाटा है और जब मैं उसको स्क्रॉल नीचे की तरफ करता हूँ तो ऊपर की जो हेडिंग्स होती हैं वो गायब हो जाती हैं। तो मुझे पता नहीं चल पाता कि ये जो वैल्यूज़ लिखी गई हैं ये वैल्यूज़ किस फील्ड की हैं, ये टीए कौन सा है, डीए कौन सा है, एचआरए कौन सा है, इनकम टैक्स क्या है, या अगर नहीं भी पता है तो ये है क्या। मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर की जो कॉलम्स हैं ये यहीं पर रह जाएं। तो मैं कॉलम के नीचे वाले एरिया को सिलेक्ट करूँगा और कर दूंगा उसे फ्रिज पैनल। क्या करूँगा? फ्रिज पैनल। याद रखना कि ऊपर की जो हेडिंग्स वाली जो आपकी फील्ड्स के टाइटल्स है ना, एट्रीब्यूट जो है, टेबल की वैल्यूज जो है, उसको नीचे वाली सीट को सिलेक्ट किया और किया फ्रिज पैनल। जब फ्रिज पैनल करेंगे देखिए आप, ऊपर की वैल्यू वहीं पर फिक्स हो गई है
और नीचे का डाटा सिर्फ मूव कर रहा है। तो ये फ्रीज पैनल होता है, पैनल को आपने फ्रीज कर दिया, ये अनफ्रीज कर दिया। अगर आप सिर्फ पहला वाला रो जो होता है, पहला वाला जो कॉलम आपका ऊपर का है, रोज पहली वाली, अगर रिसीव करना हो तो टॉप रो कर दिया, ये देखिए सिर्फ ऊपर की होगी, बाकी सब मूव करेगी, ऊपर वाला फ्रीज हो गया, अनफ्रीज कर देते हैं। अगर आप फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना चाहते हैं, केवल फर्स्ट कॉलम ही फ्रीज होगा, ये देखिए आप सीरियल नंबर वाला पहला फर्स्ट कॉलम फ्रीज है, बाकी सब मूव कर रहा है, तो ये फ्रीज पैनल होता है। अब इसके बाद आता है स्प्लिट, यानी स्प्लिट में एमएस वर्ड में भी आप पढ़ चुके हैं कि किसी डॉक्यूमेंट्स को स्प्लिट करके उसी डॉक्यूमेंट्स के दो स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसको पहले पेज को अब लास्ट पेज से मैच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी स्प्लिट उसी तरह से यूज होगा। देखिए स्प्लिट किया, ये 4 भागों में मेरे बट गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 4 भागों में बट गया है। अब चारों भागों की खास बात ये है कि अब जब इसको स्क्रॉल कर रहे हैं तो ऊपर के 2 भाग एक साथ मूव कर रहे हैं और नीचे के 2 भाग भी एक साथ मूव कर रहे हैं, तो ये शीट 4 भागों में बट गई है। देखिए आप उसको स्क्रॉल यहाँ से करेंगे ना, ये देखिए सब एक से ही, ठीक है, तो इसे बोलते हैं स्प्लिट करना। अगर आप सीट को हाइड करना चाहते हैं तो उसको सिंपल हाइड कर दीजिए, सीट गायब हो जाएगी, बाकी सारी सीट रहेंगी। अनहाइड कर देंगे, एक्सेल की सीट अनहाइड होके वापस आ जाएगी। अगर साइड बाय साइड देखना चाहते हैं विंडोज को तो साइड बाय साइड देख लीजिए, ये आ गया। इसमें क्या होगा, दोनों एक साथ, ऊपर वाला स्क्रॉल करने पर नीचे वाला भी स्क्रॉल हो रहा है, आप देखिए डाटा। अगर मैं सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग को रोक देता हूं तो एक बार में एक ही स्क्रॉल होगा। अगर पोजीशन ऊपर नीचे करना चाहते हैं, ऊपर की सीट नीचे, नीचे की सीट ऊपर करना चाहते हैं तो रीसेट विंडो पोजीशंस कर लीजिए, ऊपर की सीट नीचे दिखाई देगी और नीचे की सीट ऊपर दिखाई देगी। चलिए, ये भी सिंपल सा काम था। अब इस काम के बाद एक चीज यहाँ पर आती है, वो है आपका वर्क स्पेस। बहुत इंपॉर्टेंट होता है वर्क स्पेस। क्या होता है, जब हम एक्सेल की कई सारी सीटों पे काम करते हैं तो हमें कई सारी सीट्स को ओपन करना पड़ता है, फिर हम उसमें काम करते हैं। हम आज का काम करके उसको बंद कर देते हैं सीट्स को, कल आकर फिर जब ओपन करते हैं तो हम दोबारा उतनी ही सीटें दोबारा ओपन करते हैं और फिर उन सीटों पे काम करते हैं। अगर किसी सीट को ओपन करना भूल गए तो उसका काम छूट जाता है। तो क्यों ना ऐसा करें कि हम एक बार ही सीट ओपन करें और सारी सीटें ऑटोमेटिक सब ओपन हो जाए जितनी मेरी ओपन थी। तो उसके लिए करना क्या होता है, कुछ नहीं करना, ये अपनी सीट्स पर जाना है और आप जितनी भी सीट है सबसे पहले उन सीटों को ओपन कर लीजिए, जितनी भी सीटों पे आप काम करना चाहते हैं। ये मैंने कुछ सीटें ओपन करने की यहाँ पर, ये देखिए मैंने वो सीट ओपन कर लिया है, एक सीट और ओपन कर ली। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने कितनी सीटें ओपन की है, 4 सीटें। प्रैक्टिस एक्सेल 1, प्रैक्टिस एक्सेल 2, बुक 1 और टेक्स्ट टू सी, ये 4 सीटें आपको नीचे दिखाई दे रही हैं, मैंने इसको ओपन कर लिया है। अब मैंने एक ब्लैंक सीट ओपन किया, यहाँ 5 सीट हो गई हैं। अब मैंने सेव वर्क स्पेस पे क्लिक किया और उसका एक नाम दे दिया है। अपने ड्राइव के एड्रेस पे जिस भी जगह पे उसको सेव करना चाहता हूँ, उस जगह पे उसका एक नाम दे देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ किया है, रिज्यूम नाम से दिया, इसे रिप्लेस कर दिया। अब ये देखिए, बाकी जितनी फाइलें सेव नहीं की होंगी उसको सेव मांगेगा वो, ये सेव कर दिया। अब मैंने ये फाइलों को बंद कर दिया, देखिए सब फाइलों को एक साथ बंद कर दे रहा हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर कोई भी एक्सेल की सीट मेरे सामने खुली नहीं हुई है। मैं चाहता हूँ कि एक्सेल की फाइल, चारों फाइलें एक साथ ओपन हो, तो मैं अपनी लोकेशन पे जाऊँ जहाँ मैंने रिज्यूम नाम की फाइल को क्रिएट कर रखा। तो ये रिज्यूम नाम की फाइल को जैसे ही क्लिक करूंगा ये फाइल ओपन होगी। देखिए एक सिंगल फाइल ओपन की है मैंने, और मैं व्यू मेनू पे जाके जरा अरेंज ऑल कर दूं, देखिए कितनी खुली हैं, 1 2 3 4 5, 5 फाइल ऑटोमेटिक क्रिएट हो गई हैं, खुल गई हैं सामने आके। तो ये था वर्क स्पेस, जिसका स्पेस पर आप काम कर रहे हो, जो फाइलें खुली हुई हैं उनको एक साथ ओपन करने का तरीका होता है वर्क स्पेस। आप इसको सेव कर देंगे तो अगली बार आपको अलग अलग फाइलें खोलने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर सारी फाइलें बड़ी हो जाती हैं, जैसे मैंने मैक्सिमाइज कर दें, तो स्विच फाइल के थ्रू आप किसी भी फाइल के अंदर बारी बारी जा सकते हैं, राइट। इसके बाद लास्ट ऑप्शन होता है मैक्रो। मैक्रो वही ऑप्शन है जो एमएस वर्ड में आपको दिया था, रिकॉर्डिंग का काम करता है, मैक्रो रिकॉर्डिंग करता है ना। तो उसी तरह से आप भी यहाँ पर मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए ये वर्कबुक 2 को ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने मैक्रो रिकॉर्ड किया, जैसे पुराना तरीका था। ये विंडो आपका आ गया, इस विंडो को ध्यान रखना है आपको। तो मैं स्क्रीन बड़ी करके आपको दिखा देता हूँ उसके बारे में।
ये देखिए विंडो है, मैक्रो नाम दिया हुआ है मैक्रो 1। आप शॉर्टकट की भी मैक्रो की डिफाइन कर सकते हैं कंट्रोल की के साथ, पर आप जनरली ना करें तो बेहतर है, वरना आप जो सिंपल विंडोज शॉर्टकट की उसको रिप्लेस कर देंगे। और इसे ओके कर दीजिए, सिंपल सा केस हो जाएगा, ये मैक्रो क्रिएट हो जाएगा, बनना चालू हो जाएगा। आप कोई भी सीट को यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दीजिए। अब सीट 2 पर जाइए और मैक्रो को यहाँ, ये मैंने मैक्रो को रन कर दी। ये देखिए वही चीज़ बन गई है सीट पे जो सीट 1 पे बनी हुई है। इसका अगर विस्तार से पढ़ना है, डिस्क्राइब करके पढ़ना हो, तो एमएस वर्ड में जो आपको मैक्रो पढ़ाया है लेक्चर क्लास नंबर 4 में, उसका वीडियो आप जरूर देखें। तो एक्सेल में सिर्फ इतना ही था। 2007 का वर्जन है। 2007, 2010, 2013 के वर्जन में कोई ज़्यादा डिफरेंसेस होता नहीं है। एक लेक्चर में उसका भी आपको दूंगा, जिसमें सिर्फ ये बताऊंगा कि 2007 का वीडियो में जो दिख रहा है वो 2013 में दिखता है कि नहीं दिखता। थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि चेंजेस कहाँ कहाँ हो रहे हैं। बाकी 2013 हो या 2007 हो, वर्ड, एमएस ऑफिस, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट लगभग सेम ही होता है, इसलिए आप ज़्यादा उसमें टेंशन ना लें। ये आपका सिंपल सा केसेस था, ये था एमएस एक्सेल। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखें, इस पर कमेंट जरूर करें और इसको लाइक करें। ओके, थैंक यू। इसको मैं बंद कर देता हूँ एंड बाय बाय।